उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति को हथियार बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति तब हैरान करती है जब कुछ नेता अपने सियासी मुनाफे के लिए अपराधियों में जाति ढूंढ लेते हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने लगते हैं। ऐसा ही सुल्तानपुर में हो रहा है, जहां पर डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी पहले जाति फिर कार्रवाई और अब लूट के माल को लेकर सियासी मुद्दा बना रही है, जिसके बाद विरोधी पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश का मेन सवाल है क्या। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। पहले एनकाउंटर को लेकर सवाल, अपराधी की जाति को लेकर सवाल और अब लूट के माल को लेकर सवाल। यूपी के सुल्तानपुर में अपराधियों ने सराफा कारोबारी की दुकान में मौका देखकर डकैती की और अब इस पूरे आपराधिक मामले में समाजवादी पार्टी राजनीति का मौका तलाश रही। डकैती के आरोपी मंगेश यादव से संवेदना जताई जा रही है। अखिलेश यादव आरोपी का टाइटल देखकर यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं और अब डकैती के माल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार लूट के मामले को मुद्दा बनाया है। सोशल मीडिया पर सराफा कारोबारी का एक वीडियो पोस्ट कर पूछा कि अगर सभी आरोपी पकड़े गए हैं तो फिर लूट का माल कहां है। जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन अब गोल्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया तो उसको पहले बुलाया। वहीं अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार न सिर्फ लूट के माल के वापसी की बात कही, बल्कि अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। समाजवादी पार्टी के संपर्क में अपराधियों को सरेंडर करवाने की नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। पहले एनकाउंटर पर सवाल और अब लूट के माल पर अखिलेश यादव के आरोपों और समाजवादी पार्टी के स्टैंड ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया। लेकिन सवाल है कि अखिलेश इन आरोपों के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। पहले डकैती की जाति, फिर एनकाउंटर का तरीका और अब लूट के माल को लेकर अखिलेश यादव के सवाल बताने के लिए काफी है। ये अखिलेश के सवाल पुलिस और सिस्टम की कार्रवाई से नहीं, बल्कि पुलिस की गोली से मारे गए एक आरोपी की जाति से। सुल्तानपुर में डकैती की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने इसी आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। 28 अगस्त को डकैती को अंजाम दिया गया था। 2 सितंबर को पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया। 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में, बाकियों की तलाश जारी है। इस एनकाउंटर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक सिपाही को भी गोली लगी, लेकिन अखिलेश ने किसी सिपाही की जाति नहीं देखी। मगर मंगेश यादव को लेकर अखिलेश का सियासी प्रेम लगातार उमड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को लखनऊ से सुल्तानपुर भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल किए जा रहे हैं। अखिलेश लूट के माल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो चाचा शिवपाल यादव पहले ही पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा चुके हैं। गिरफ्तार के हुए उन पर जो सवाल उठाए, सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। पिछले 4 दिनों में अखिलेश यादव 3 बार सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस घटना के जरिए आरोपी की जाति का डीएनए टेस्ट कर चुके हैं। 4 सितंबर को सुल्तानपुर में पुलिस की कार्रवाई को नकली एनकाउंटर करार दिया और मंगेश यादव की जाति देखकर गोली मारने का आरोप लगाया। शाम ढलते ढलते मंगेश यादव की हत्या और जांच रिपोर्ट बदलवाने के लिए दबाव का आरोप लगाया।
एक तरफ अखिलेश यादव एंड टीम के आरोप हैं, कभी पुलिस की कार्रवाई तो कभी आरोपी की जाति के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ योगी की पुलिस जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए हफ्ते भर के अंदर 1.5 करोड़ की डकैती का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि अगर योगी सरकार यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए जरूरी एक्शन ले रही है तो आपराधिक मामलों में भी अखिलेश यादव और उनकी टीम आरोपों के जरिए सियासी हित क्यों साध रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। पहले 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हरियाणा में सहयोगी के हाथ को मजबूत करने की बात कही है। अखिलेश का यह फैसला क्या यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया है? आप रिपोर्ट देखिए। हाथ को साइकिल का साथ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में सपा की मजबूरी। चुनाव लड़ने से किया किनारा, सीट से ज्यादा जीत जरूरी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ ही रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे वक्त से चल रही खींचतान खत्म होती दिखाई दे रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस को सीट देने के बदले समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटों की डिमांड की थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि बीजेपी को हराने के लिए सीट नहीं, जीत जरूरी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की डिमांड कर रही थी, वहीं कांग्रेस यूपी विधानसभा के उपचुनाव में 10 में से 3 से 4 सीटों की मांग कर रही थी। अब समाजवादी पार्टी के हरियाणा में चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि आने वाले वक्त में सपा यूपी से भी साफ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का आप देखेंगे अगली बार ऐसा आएगा कि वो उत्तर प्रदेश में से चुनाव लड़ने से मना कर देंगे। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में हाथ का साथ देने का फैसला तो कर लिया, लेकिन यूपी में कांग्रेस के साथ उसकी बात बनना बाकी है। सवाल यह है कि क्या वो यूपी में कांग्रेस की डिमांड पूरी करेगी या फिर अपनी शर्त रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।